So ओके तो बच्चों वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फूड, ठीक, और कौन कौन से फूड होते हैं उसमें ये किया था कि किस किस टाइप के फूड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेस पे। तो उसमें क्या था, हेर्बीवोरस मिला था यानी शाकाहारी। वो वो ये जो फूड होते हैं इस टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट्स होते हैं वही खाते हैं, प्लांट से जो चीजें आती हैं उसको खाते हैं। और दूसरा क्या था बच्चों, कैर्निवोरस। कैर्निवोरस में क्या था, यानी कि मांसाहारी, जो मीट या फिर जो फ्लैश वगैरह होते हैं एलिमेंट्स के क्या बोलते हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, इंसेक्ट्स खाते हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े उनको खाते हैं। वो किस कैटेगरी में आ रहे थे, कार्निवोरस। थर्ड वाला क्या था बच्चों, जो सब खाते थे, यानी कि जो एनिमल्स भी खा, एनिमल्स के जो फ्लैश वगैरह, मांस वगैरह, मीट वगैरह जो होते हैं वो भी खाते थे। और जो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, या फिर जो भी ग्रेन्स वगैरह, यानी कि जो भी चीजें होती है सब खाते हैं, यानी कि सीरियल्स बोल सकते हैं आप, अनाज, ठीक, सब खाते हैं। उनको क्या बोला गया, ओमनीवरस, ठीक। तो ये पढ़ लिया हमने। अब हम आज क्या पढ़ने वाले थे कि जो सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ जो फूड है वो कितने टाइप का होता है, यानी कि क्या क्या सोर्स होते हैं फूड के, ठीक। यानी प्लांट्स को, एक तो प्लांट होता है, दूसरा एनिमल्स होते हैं, ठीक, ओके। तो अब प्लांट जो होता है वो, उनसे क्या क्या फूड हमको मिलता है, क्या क्या फूड कैसे यूज होता है एज ए फूड प्लांट, वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्लांट से ही आपको वेजिटेबल्स मिलती हैं, ठीक, वेजिटेबल्स आपको मिलती हैं, आपको जैसे कि राइस हुआ, इस टाइप के जो बेसिक सीरियल्स जो अनाज होते हैं, यानी कि मेज हुआ, व्हीट हुआ, ओके, यानी गेहूं। और ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल जो आपके घर में यूज होता है, उसमें सोयाबीन ऑयल होता है। फिर वेजिटेबल्स ऑयल, जो एक आप डालडा देखे होंगे, यानी कि जो घी होता है, वेजिटेबल घी, ठीक। उसके बाद आप शुगर, जो चीनी होती है बच्चों, शुगर जो होती है वो भी क्या होती है, शुगर केन से आती है, शुगर बीट से आती है, ठीक। वो भी क्या एक तरीके का प्लांट है, ओके। टी और कॉफी जो मॉर्निंग में या किसी भी टाइम आप जो टी पीते हो ना बच्चों, जो कॉफी पीते हो, वो क्या होता है, कहाँ से आता है, वो भी प्लांट्स से आता है। मसाले जो सब्जियों में यूज होते हैं, हल्दी होती है, और धनिया होती है, धनिया पत्ती होता है, जितने भी चीजें होती हैं बच्चों, ऐसी जो सब्जी में, या फिर अगर एनिमल्स को, यानी कि जो मीट वगैरह है उसको छोड़ दिया जाए, मांस को छोड़ दिया जाए, मच्छी को छोड़ दिया, इसके बाद जो भी चीजें आती हैं बच्चों, किससे आती है, प्लांट से आती हैं। चाहे वो ऑयल हो, चाहे स्पाइस हो, चाहे बच्चों वेजिटेबल्स हो, दाल हो, यानी पल्सेस होती है, जो कि आप बोल सकते हो अदरक की, अरहर की दाल, ठीक। राइस होता है, आटे से आप क्या खाते हो, चपाती, वो व्हीट से आता है, व्हीट क्या है, प्लांट से आता है। तो अब आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों कि प्लांट जो होता है वो कैसे यूज होता है एज ए फूड, यानी कि हेडिंग क्या आज की, प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड। ओके बच्चों, आज का क्या है हेडिंग, टॉपिक क्या है आज का, कि प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड, ओके। अब देखिए कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों, जिनका एक पर्टिकुलर जो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका पर्टिकुलर जो पार्ट होता है, पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कि या तो आप स्टेम बोल सकते हैं, या उसकी पत्तियां, लीव्स, ओके, या तो उसके फ्रूट्स, या तो उसके फ्लावर्स, या कुछ भी ऐसी पर्टिकुलर चीजें जो होती हैं यूज होती हैं एज ए फूड। जैसे कि आप मैंगो ट्री देखते हो, मैंगो क्या है, एक प्लांट है, उसका भी एक क्या होता है, फ्रूट जो होता है, फ्रूट, वो क्या होता है, एज ए फूड हम यूज करते हैं, खाते हैं उसको। पत्तियां जो होती हैं क्या किस लिए यूज होती हैं,
वो जानवरों को खिलाया जाता है जो मैंगो होते हैं आम के। ओके, तो पोटैटो जैसे होता है, जैसे मैंगो मान लो बच्चों, मैंगो के लिए क्या होता है, मैंगो क्या क्या देता है, क्या देता है, उसका क्या एज ए फूड यूज होता है, तो उसका फ्रूट होता है, ठीक, लिव्स होती है, वो भी खाने में यूज होती है, एनिमल्स, फॉर एनिमल्स, फॉर एनिमल्स। ओके बच्चों, तो ये होता है एज ए फ्रूट। पोटैटो, पोटैटो आप देख लो, तो पोटैटो का जो होता है बच्चों, वो क्या होता है यूज, उसका स्टेम होता है, आप उसको स्टेम बोलते हैं, यानी तना, ठीक बच्चों, यानी कि जो पोटैटो होता है उसका स्टेम यूज होता है, तीन पार्ट्स होते हैं उसमें, एक तो लिप्स होती हैं, एक स्टेम होता है, एक रूट होता है, और एक फ्रूट भी होता है, तो वो क्या होता है, उसको भी अपर पार्ट में आता है, ठीक, स्टेम एज ए पोटैटो यूज होता है, यानी पोटैटो में यूज होता है। अब देखिए फ्लावर्स, कुछ चीज़ों में फ्लावर्स भी यूज होते हैं, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, सोयाबीन हुआ, सोयाबीन के फूल से क्या बनता है बच्चों, सोयाबीन अगर है, सोयाबीन के फूल से क्या बनता है, ऑयल बनता है, एज ए ऑयल यूज करते हो, उसको यूज करते हो, उसको मशीन में आप डालते हो, उससे क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। मस्टर्ड आप देख लो, मस्टर्ड, वो भी एज ए फूड यूज होता है, तो उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, एक तो बच्चों यूज होता है उसका जो कि सीड्स होते हैं, यानी जो उसका सीड्स होता है वो, ठीक, और दूसरा बच्चों क्या होती है, उसकी लिप्स, लिप्स कैसे यूज होता है, एज ए साग, यानी सब्जी और वेजिटेबल्स में यूज होता है, और सीड से क्या निकलता है बच्चों, ऑयल निकलता है, और एज ए स्पाइस भी यूज करते हैं, मसालों में भी यूज करते हैं, ठीक, हो गया। अब देखिए, और कुछ ऐसे फ्रूट्स मैंने आपको भी बताया, जैसे कि ये देखिए, कुछ के तो पर्टिकुलर एक ही होते हैं, लेकिन मैंगो जैसे हुआ, इसके लिप्स भी होते हैं, यूज होता है, और फ्रूट भी यूज होता है, सीड्स है इसके लिए ये यूज होता है। पोटैटो में भी क्या होता है, जो पोटैटो की लिप्स होती है बच्चों, वो एज ए एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए एज ए फूड यूज होता है, ठीक, फूड फॉर एनिमल्स। ओके, हो गया। अब देखिए, अब जो बच्चे, अब देखिए, ये तो हो गया हमारा, चल गया। अब इसके लिए हम एक चीज और जानते हैं कि उसको किस किस कैटेगरी में डाला गया, यानी जो प्लांट्स होते हैं एज ए फूड, उनको किस किस कैटेगरी में डाला गया। तो पहला बच्चा होता है इसमें सीरियल्स, यानी अनाज, ओके, सीरियल्स होते हैं। फर्स्ट आप लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एज फूड, एज ए फूड, यानी कि फूड के, ऑन द बेसिस ऑफ फूड। ओके, तो पहला क्या है, इसको ये लिख दो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। ओके बच्चों, तो पहला क्या था, सेरियल्स, अनाज बोलते हैं इसको। ये जो होता है बच्चों अनाज, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्लांट्स का होता है, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ, फॉर एनिमल्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स, animals and birds also, and some of the birds.
फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हो बच्चों, जैसे कि राइस, व्हीट, ओके, इसको गेहूं बोलते हैं, मेज, ओके बच्चों, यानी कि मेज भी एज ए क्या यूज होता है, ये एक तरीके का क्या है, अनाज है, ओके। अब दूसरा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, पल्सेस यानी दाल, और जो सीरियल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं उस किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या देते हैं आपको, कौन सा मिनरल देते हैं, तो दे आर रिच सोर्स ऑफ, यानी सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं, रिच सोर्स होते हैं, ठीक। दूसरा आता है बच्चों पल्सेस, और पल्सेस यानी दाल आप खाते हो जो चावल दाल, उसमें जो दाल होता है ना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं और प्रोटीन पाया जाता है जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक। तो दूसरा क्या है, सेकेंड पल्सेस, क्या बच्चा, पल्सेस होता है। अब पल्सेस में क्या कहती है बच्चों, इसको क्या लिखते हैं, जो पल्सेस होती हैं वो रिच इन प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स आल्सो, ठीक ना, एंड obtained from plant, ठीक है बच्चों। दाल बोल सकते हो, इसको दाल भी बोलते हैं, ठीक ना, ब्रैकेट में दाल, ठीक। तीसरा होता है बच्चों वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स तो आप तो डेली ही खाते हो लगभग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स भी होती है, दाल भी होती है, ठीक, ये हो गया। अब क्या होता है बच्चों थर्ड में, वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में क्या होता है बच्चों, पानी ज्यादा होता है, क्या होता है, पानी ज्यादा होता है, उसमें विटामिन ज्यादा होती है। आपको बोला जाता है कि जो आंखों की रोशनी है, आई साइड होती है आपकी, आई साइड देखने की जो क्षमता होती है आपकी, अगर आप सब्जी ज्यादा खा रहे हो, ग्रीन सब्जी यानी हरी सब्जियां, तो उससे क्या होता है बच्चों, उससे आपकी रोशनी बढ़ती है, उससे विटामिन मिलती है आपको, ठीक ना। अब देखिए थर्ड क्या है बच्चों, वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियां, ओके। जो 70 to 80% होता है बच्चों, ओके, वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, मिनरल्स और विटामिन इसमें पाया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक, क्या पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट है बच्चों 70 to 80%, 70% टू 70% टू 80% उसमें क्या होता है, वाटर होता है, 70 to 80% वाटर कंटेंट इन वेजिटेबल्स, ठीक। वेजिटेबल्स में 70 से 80% क्या होता है बच्चों, क्या होता है, वेजिटेबल्स में वाटर होता है, ठीक, मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इसका यूज कैसे कैसे, एक तो विटामिन के लिए यूज होता है, ठीक, विटामिन के लिए यूज होता है, वाटर कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, ठीक, मिनरल्स के लिए यूज होता है,
ओके, मिनरल्स भी हो गया यहाँ पे। एंड एक चीज और लिखा, वेजिटेबल्स आर यूज्ड एज रफेज। रफेज मतलब बच्चों चारा, जो जानवरों को खिलाया जाता है, चारा, फॉर एनिमल्स। ओके, फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए चारे में भी यूज होता है। सब्जियां क्या होती हैं, उसमें से फ्रूट्स जो होते हैं निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद क्या है, उसका जो पत्तियां होती हैं या फिर उसको क्या है, एज ए फूड यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या आता है, वेजिटेबल्स के बाद, वेजिटेबल्स के बाद बच्चों आता है, अब कुछ कॉमन नेम होते हैं बच्चों, जैसे कि आपने कैरेट का नाम सुना होगा। ओके, अब ये देखिए कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके फल खाए जाते हैं, कुछ की पत्तियां खाई जाती है, जैसे कि साग वगैरह होता है उसमें। ठीक, कुछ स्वीट पोटैटो जो होता है, स्वीट पोटैटो उसका क्या होता है, रूट खाया जाता है, जड़ें खाने के लिए यूज करते हैं हम। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कि स्टेम यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि आप पोटैटो ले लो, पोटैटो का मैंने बताया। ओके, कॉमन जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉमन नेम ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक, दूसरा एक कॉलम बनाइए, पार्ट यूज एज ए फूड। ये आप नोट बनाओगे अच्छे से, ठीक ना, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये नोट आपको अच्छे से बनाना है। पार्ट एज, पार्ट यूज्ड एज फूड। ठीक, पहला क्या बच्चों, सपोज हमने पोटैटो लिया। ठीक, तो पोटैटो का क्या होता है, स्टेम जो होता है एज ए फूड यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तना। ठीक, दूसरा हो गया, आपको समझ लीजिए कि, और सेम आप ओनियन के भी लिख सकते हो, ओनियन में भी। ठीक, पोटैटो में भी लिख सकते हो, ओनियन में भी यूज कर सकते हो। आप इसको मेथी में भी, मेथी के लिए भी सेम चीज होता है। ठीक, इसका सीड्स भी यूज होता है मेथी का। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया एक। अब दूसरा जो है, मान लीजिए कि आप फ्लावर्स किसी चीज का यूज होता है, जैसे कि कैरेट होता है बच्चों, कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, इसका क्या यूज होता है, रूट। ठीक, इसका रूट एज ए फूड यूज होता है। स्वीट पोटैटो भी लिख लो इसी में, स्वीट पोटैटो, इसका भी क्या यूज होता है, रूट ही यूज होता है। तो कितने हो गए, अब देखिए कुछ ऐसे ऐसे जिसके फ्लावर यूज होते हैं। ठीक, कुछ की पत्तियां यूज होती हैं, ये हो गया। अब एक सबसे, टोमेटो देख लीजिए आप, टोमेटो का जो होता है फ्रूट यूज होता है। टोमेटो का क्या यूज होता है, फूड में, फ्रूट। ठीक, कैबेज, कैबेज जो होता है बच्चों, उसका क्या यूज होता है, पत्तियां यूज होती हैं, यानी लिप्स यूज होती हैं कैबेज का। कैबेज का क्या होता है बच्चों, लिप्स। मेथी के लिए भी क्या यूज होता है, वो भी लिप्स भी यूज होता है, और उसका स्टेम भी यूज होता है। ठीक, ये हो गया कौन कौन चीजें यूज होती है। ठीक, अब दूसरा चीज होता है बच्चों, फ्रूट। फ्रूट्स तीन पार्ट हो गया, चौथा पार्ट क्या है, फ्रूट। एज ए फ्रूट यूज करते हैं। तो फोर्थ पार्ट अब लिखोगे क्या, फोर्थ पार्ट, फ्रूट एज ए फूड।
एज फूड। एज ए फूड। फ्रूट में क्या, फ्रूट में भी बच्चों वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट लिखोगे कि वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इन फ्रूट्स इज वेरी हाई, यानी कि बहुत ज्यादा होता है, जितनी कि सब्जियों में होती है उससे भी ज्यादा होता है, ठीक ना। वाटर कंटेंट वेरी हाई एंड आल्सो fruits are rich in minerals and vitamins. Okay, vitamins और मिनरल्स भी होते हैं। और फ्रूट जो होते हैं बच्चों, जनरली fruits are used as raw, used as food विदाउट कुकिंग, यानी बिना उसको पकाए ही हम क्या करते हैं, फ्रूट को यूज करते हैं मोस्टली जो होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, फ्रूट एज ए फूड। अब इसके बाद पांचवा आता है बच्चों आपका ये तो हो गया। अब आप जो शुगर यूज करते हो बच्चों, वो भी कहां से आता है, प्लांट से। ओके, तो शुगर जो होता है वो भी कहां से आता है, प्लांट से। तो फिफ्थ आप लिखोगे शुगर एज ए फूड, एज ए फूड। अब इसमें क्या होता है कि जो शुगर होती है वो कहां से आती है, यानी शुगर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम green plants like sugar cane, second one, एंड सेकेंड वन क्या है बच्चों, शुगर बीट। ओके, अब देखिए जो शुगर केन होता है बच्चों, शुगर केन, उसमें जो स्टेम होता है, एज ए स्टेम इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर। ओके, शुगर के लिए होता है। अगर शुगर केन के लिए अगर शुगर बीट बोलते हैं तो उसमें पत्तियां जो होती हैं बच्चों उसके, उसको हम यूज करते हैं एज ए शुगर बीट। शुगर बीट्स रूट are used in production of शुगर। ये हो गया
शुगर का तीसरा होता है। इसके बाद छठा होगा बच्चों कॉफी आप जो यूज करते हो, और टी। सेवेंथ आप लिखोगे क्या, टी एंड कॉफी। सेवेंथ टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी जो होता है बच्चों बीवरेज के यूज होता है, यानी कि आप खाना खाने के बाद भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक ना, एज ए बेवरेज यूज होता है। टी एंड कॉफी आर मोस्ट कॉमन बेवरेज ऑफ फूड। ओके, अब देखो टी जो होता है बच्चों इसका क्या यूज होता है, लिप्स यूज होती है। ओके, और जो कॉफी होती है बच्चों इसका क्या यूज होता है, इसके जो क्या होते हैं सीड्स। ओके, सीड्स यूज होते हैं, यानी जो उसके सीड्स होते हैं बच्चों जिससे वो प्रोड्यूस होता है वो एज ए कॉफी यूज करते हैं। ठीक, सेवेंथ होगा बच्चों स्पाइसेस, यानी कि स्पाइसेस का जो यूज होता है एज ए फूड में बच्चों वो क्या होता है, टेस्ट को बढ़ाने के लिए। स्पाइसेस में लिखोगे आप, स्पाइसेस मतलब समझ रहे हो ना, मसाले। ओके, जो मसाले होते हैं बच्चों वो एक प्रॉपर फूड नहीं है, ठीक ना, एज ए क्या यूज होता है, स्पाइसेस आर यूज एज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, यानी कि जब रिफ्रेश बिफोर डिस्कवरी ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, also as spices in food। ओके, तो आज के लिए ये हो गया बच्चों कि प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो एज ए फूड किस किस चीज के लिए यूज होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे इसमें क्या क्या था, स्पाइसेस में हो गया बच्चों। ठीक, अब कुछ कुछ स्पाइसेस के नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन स्पाइसेस होते हैं, और एक उससे पहले ठीक, जैसे यहाँ पे लिख लेना आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइसेस हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। उनमें सबसे पहला कौन सा आता है बच्चों, तो मेजर स्पाइसेस, मेजर स्पाइसेस प्रोड्यूस्ड आर पेपर, यानी काली मिर्च का नाम आपने सुना होगा, पेपर, इसको आप काली मिर्च बोल लो। ओके, काली मिर्च। सेकंड में आप लिख सकते हो बच्चों कार्डमम, इलायची, कार्डमम, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इलायची। और क्या क्या होता है बच्चों, जिंजर, अदरक,
ठीक, टर्मरिक, सैफरन, सैफरन, क्यूमिन, जिसको क्या बोलते हो आप, जीरा भी बोलते हो, ठीक, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं बच्चों, लेकिन ये सब आप यूज कर लेना, और भी जितने भी होंगे बुक में दिए आप लोग उसको नोट कर लेना, ठीक, कि कौन कौन से। एक और इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको भी लिख सकते हो, जैसे कि थाइम, अजवाइन जिसको बोलते हैं, अजवाइन, ओके। अब बच्चों इसके बाद जो आता है वो क्या है, एक चीज और आता है, वो ऑयल। ऑयल को भी क्या एज ए फ्लूइड यूज करते हो आप, करते हो ना, तो 8वां पॉइंट लिखोगे क्या, 8th नंबर, ऑयल एज ए फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि ये प्रॉपर फूड नहीं है, वो एज ए फूड में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट यूज होता है, ओके। तो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर और या यील्डिंग आर फ्रॉम फर्स्ट, कॉटन सबसे ज्यादा कॉटन से होता है बच्चों, कपास जो होता है कॉटन से सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है, ग्राउंड नट, फिर उसके बाद मस्टर्ड जो आप खाने में जनरली यूज करते हो, ठीक, कोकोनट, सोयाबीन, सोयाबीन और सनफ्लावर का भी रिफाइन, एज ए रिफाइन यूज होता है। 6th क्या बच्चों, 5th ठीक, सोयाबीन होता है एज ए रिफाइंड ऑयल, ठीक, और सनफ्लावर एज ए रिफाइंड ऑयल, ओके, हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल से हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनको ह्यूमन में एज ए फूड कैसे यूज करते हैं, जैसे कि आप एनिमल्स का क्या होता है यूज करते हैं, एज ए मीट यूज करते हो आप, मांस, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड।